नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहा है आपका ये फिटनेस रूटीन? क्या आप रेगुलरली वीक 1 वीक 2 के एक्सरसाइजेस कर रहे हो, सारे स्ट्रेचेस कर रहे हो और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा सा मैंने आपको लेग्स के लिए दिखाया था चेयर पर बैठ के, क्या आप वो भी कर रहे हो? तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप आपके बैक के लिए क्या कर सकते हो। हमारी पोस्टीरियर चेन जो है, मतलब हमारे पीछे का जो पूरा बॉडी रहता है, उसके बारे में तो हम लोग ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं। उसमें जितना भी डिट्योरेशन होता रहता है, उसमें जितना भी वीकनेस लगा हुआ रहता है, जब तक के बैक हमारी ना दुखे, जब तक के नेक हमारी ना दुखे, जब तक के बैक से आने वाला करंट पैरों में ना जाए, तब तक हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमारी पोस्टीरियर बॉडी इतनी वीक हो गई है। हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है, मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है, बस ये निकल जाए तो ठीक है, बस ये निकल जाए तो ठीक है। पर आपको ये जानना है कि आपका पेट बड़ा या यू गेट अ पॉज ओनली व्हेन यू बिगिन टू गेट वीकर ऑन योर बैक, ऑल्सो व्हेन यू बिगिन टू गेट लेस स्ट्रॉन्ग एंड लेस स्टेबल ऑन योर बैक। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 एक्सरसाइजेस जो आप कहीं भी कर सकते हो। बेड पे लेटे हुए कर सकते हो, योगा मैट में कर सकते हो, एक्सरसाइज के पहले कर सकते हो, एक्सरसाइज के बाद में कर सकते हो, या फिर लाइक द वे वी आर आस्किंग यू टू डू इट राइट नाउ टू हेल्प यू बिल्ड अ फुल बॉडी रूटीन। वीक 1 की एक्सरसाइजेस करिए, फॉलो इट विथ वीक 2 की एक्सरसाइजेस, देन यू डू द वीक 3 एक्सरसाइज। तो चलिए देखिए कि अभी आपको वीक 3 में क्या करना है। तो आप आपके बेड पे या योगा मैट पे लेटिए। आपको आपके स्टमक के ऊपर लेटना है। बहुत सारे बार जब हम सोचते हैं कि पेट के लिए बहुत सारे क्रंचेस करने हैं, यू डोंट हैव टू डू क्रंचेस, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर अराउंड योर स्पाइन। ठीक है, तो आप लाई डाउन कीजिए और फिर आपका जो हेड है उसे नीचे रखिए। नीचे रखने के बाद इससे आपको शोल्डर्स में भी आराम मिलेगा। आप आपके हाथ आगे की तरफ एक्सटेंड करने वाले हो। आप आगे की तरफ आपका हाथ एक्सटेंड कीजिए और फिर 3 काउंट्स के लिए आपको सर नीचे रखना है और हाथ ऊपर उठाना है। सो हेड डाउन, 1 2 एंड 3, नीचे, वापस हेड डाउन और दूसरा हाथ ऊपर, 1 2 एंड 3, अगेन लिफ्ट दिस अप बट हेड डाउन। सामने आप पिलर रख सकते हो। अगर आपका हाथ बिल्कुल ही नहीं उठ रहा है तो देन यू कैन स्टार्ट क्लाइंबिंग अप लाइक दिस एंड होल्ड 1 2 एंड 3। ये आपको हर एक साइड करना है 3 टाइम्स। ओके, अगर आपको आराम से ये 3 बार हो रहा है, देन यू कैन इवन ट्राई बोथ हैंड्स एट वन टाइम like this and then hold them for 3 counts. So this is the first exercise that you will do. In the second exercise, आप आपके हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए, सर फोरहेड को नीचे रखिए और फिर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज में होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी एंड स्टैमिना। लेकिन आप ऑलमोस्ट कोई भी एक एक्सरसाइज नहीं है जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टेबिलिटी के लिए होती है या स्ट्रेंथ के लिए होती है। तो एवरीथिंग गेट्स इंटीग्रेटेड। पर ये आज जो आप सीख रहे हो ये आपके स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पर काम करेगा। सो यू हैव टू बी डाउन लाइक दिस एंड देन लिफ्ट वन लेग अप। तो एक पैर को ऊपर उठाइए। जब आप एक पैर को ऊपर उठाएंगे तभी आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको सिर्फ आपका फुट नहीं उठाना, ना ही आपकी सिर्फ शिन मतलब इस भाग को उठाना है, पर आपको आपके क्वाड को उठाना है। क्वाड आपके थाई का वो भाग है जो आप पहले वीक 1 के स्ट्रेच में आपने जिसको इस तरीके से स्ट्रेच किया था। सो ये जो पार्ट है इसको आपको फ्लोर के ऊपर से उठाना है। सो 1 2 3, दूसरी साइड 1 2 एंड 3। अभी गलती हमारे से क्या हो जाती है कि हम एंथू में आके उसको इतना उठाते हैं कि हम एक साइड पे रोल ऑफ होते हैं ऐसे। तो आपको ये नहीं करना है। आपको आपके हिप्स को न्यूट्रल रखना है, मतलब हिप्स तो स्क्वीज्ड इन होने चाहिए, सिर्फ थाई उठाना है। नॉट दिस बट हिप्स टुगेदर, दोनों हिप्स सेम साइड पे
मतलब अगर आपने चाय का कप रखा हिप्स पर तो वो गिरना नहीं चाहिए जब आपका थाई फ्लोर से उठेगा तभी। 1 2 and 3। दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज दैट यू विल डू। थर्ड एक्सरसाइज के लिए यू विल कम ऑन ऑल फोर्स। दिस विल हेल्प यू विथ योर स्टेबिलिटी। ये सेकेंड एक्सरसाइज भी आपको आपके स्टेबिलिटी में हेल्प करेगी। सारे लोग जो WFH कर रहे हैं उन सबको ये करना चाहिए। ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको दिखाई, क्योंकि लाइंग डाउन लिफ्टिंग द हैंड अप वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग फ़ोन लेके क्लोज हो जाते हैं और देखते रहते हैं। थाइज हम लोग वर्क ही नहीं करते, हमारे हैमस्ट्रिंग, हमारे ग्लूट्स मतलब हमारे हिप्स और क्वाड्स। और अब चेयर पे बैठ के जो स्पाइन सड़ रही है उसके लिए राइट हैंड अप, लेफ्ट लेग अप, दोनों को उठा के विदाउट गोइंग लाइक दिस, विदाउट गोइंग लाइक दैट, जस्ट स्टे देयर। 3 काउंट्स, 1 2 and 3। दूसरे साइड पे स्टे 1 2 and 3। बस यही आपको 3 एक्सरसाइजेस करनी है, बहुत आसान है। जस्ट अ क्विक टिप, अगर आपको ये करने में मुश्किल है तो व्हेन यू आर डूइंग दिस, सामने पिलर रखिए ताकि आप आपके हाथों से ऊपर चढ़ पाए। एल्बोज को आपको सीधा रखना है। सेकेंड टिप, जब आप आपका थाई उठा रहे हो और आपसे उठ नहीं रहा तो यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ। जैसे आप एक पिलो या बोल्स्टर आपके थाई के नीचे रख दीजिए ताकि थाई को पता तो चले कि कौन से डायरेक्शन में उसको उठना है। अदरवाइज इट डजंट इवन अंडरस्टैंड कि कौन से डायरेक्शन में उठना है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये भाग जो है इसको ज़मीन से उठाना है, ये अपर थाई को। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स। उसको उठाने के लिए आपको हिप्स को स्क्वीज्ड रखना है, इसीलिए हिप्स को इधर उधर जाने का मौका नहीं देना है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट व्हेन यू आर हियर अगेन, इफ बैलेंसिंग इज डिफिकल्ट, ऐसे मत होइए, सीधे ही रहिए, इधर भी मत मुड़िए। सो थाई को उठाना है, हैंड को उठाना है, स्पाइन को सीधा रखना है। इफ दिस इज डिफिकल्ट, अगेन यूज द सपोर्ट ऑफ अ पिलर। व्हेन यू आर कंफर्टेबल, लीव द सपोर्ट ऑफ द पिलर। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आप आपके बैक के लिए कीजिए। आपके बैक के जितने भी एक्स, पेन्स है, पीरियड्स के टाइम पे दुखता है, दिन के एंड में दुखता है, गोंद के लड्डू बनाए बाद में पीठ दुख रही है, वो सारा चला जाएगा and you will be able to have a healthy, flexible and a strong spine. That's all from me for week 3। फॉर्म भरना मत भूलिए, फॉर्म ज़रूर भरिए, वीक 3 के फॉर्म्स भरिए। और जब आप फॉर्म भरते हो तो आपने जो फॉर्म भरा है वही आपका कंफर्मेशन होता है। तो हम आपको एक सेपरेट ईमेल नहीं लिखेंगे दैट योर रजिस्ट्रेशन इज कंफर्म, तो उस बात को भी ध्यान में रखिए। एनी क्वेश्चंस? No, just this only that this week exercise has to be done in continuation with week 1 and week 2. In continuation। देखो हमारा एम यही है कि हर रोज़ के लिए हम एक 30 मिनट का मॉड्यूल खुद के लिए बना ले, जिसमें एक्सरसाइज के जो सारे एसेस है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग, ये कवर अप हो जाए ताकि फिर हमारे बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस ना रहे और कोई भी ऐसा एरिया ना रहे जिसके तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे और उसके वजह से वो वीक हो रहा है। ये आसान एक्सरसाइजेस है, ये आप इक्विपमेंट के बगैर कहीं भी घर पर कर सकते हो या अगर हॉलीडे पे हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो इसे ज़रूर कीजिए और इसको आपके लाइफ में इंटीग्रेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।